हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन एवं नवाचार और क्रियात्मक शोध। तो दोस्तों, यह वीडियो नंबर 5 होगा। दोस्तों, पहले की यदि कि आपने 4 वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर करके शैक्षिक मूल्यांकन जो है लिंक मिलेगी, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमने देखा था मूल्यांकन के प्रकार। आज देखने वाले हैं दोस्तों मूल्यांकन के पक्ष कितने प्रकार के होते हैं और जो है ब्लूम ने कितने प्रकार के जो है मूल्यांकन के पक्ष बताए हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा जगत में देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने के लिए यानी करने का श्रेय देखिए डॉक्टर बीएस ब्लूम को जाता है। इसकी शैक्षिक उद्देश्यों की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है क्योंकि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पक्षों में किया था। अब समझिए दोस्तों कि बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पक्षों में किया गया है, जो कि 3 पक्ष आपको देख रहे होंगे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका है कि संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है आपका भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। तो दोस्तों, इन तीनों पक्षों के बारे में हमें अध्ययन करना है जो कि ब्लूम ने बताए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो देखिए, मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, ज्ञान, चिंतन और दोस्तों तथा समस्या समाधान आदि के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आपके ज्ञानात्मक पक्ष में। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो आने वाले हैं ज्ञान यानी नॉलेज, बोध, अंडरस्टैंडिंग, प्रयोग, एप्लीकेशन, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस और मूल्यांकन मतलब कि एवेल्यूशन। फिर देखिए दोस्तों, इन्होंने जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसको इतने भागों में बांटा है। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, फिर आपका भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव एस्पेक्ट। पर देखिए, भावात्मक पक्ष में क्या है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का बहुत अधिक महत्व है। ब्लूम का कहना है कि हम उसी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं जिसमें हमारी क्या होती है दोस्तों, रुचि होती है। मनोवृत्तियाँ, संवेग, रुचियाँ हमारे व्यक्तित्व की कसौटी है। और दोस्तों, भावात्मक पक्ष को उन्होंने 5 वर्गों में बांटा है, जैसे कि ज्ञानात्मक पक्ष को बांटा था और इसी प्रकार से भावात्मक पक्ष को भी बांटा है, जैसे आग्रहण, अनुक्रिया, अवमूलन और व्यवस्थापन और चारित्रीकरण। और फिर दोस्तों, तीसरा है आपका कौशलात्मक पक्ष यानी स्किल एस्पेक्ट। कौशलात्मक पक्ष में के अंतर्गत शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया जाता है, जैसे विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग, मानचित्र, चार्ट, रेखा चित्र या चित्र बनाना आदि। देखिए, इसे भी 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे उत्तेजना या उद्दीपक और गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही, नियंत्रण और सामंजस्य और स्वाभाविकरण। इस प्रकार से दोस्तों जो ब्लूम ने 3 प्रकार के जो मूल्यांकन के पक्ष बताए हैं उन्हीं को जो बांटा गया है दोस्तों 5-5 भाग। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में, बाकी का भावात्मक कौशलात्मक को 5-5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। अब दोस्तों, अब जो ब्लूम ने 3 प्रकार के पक्ष बताए हैं उनको विस्तृत तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, ये पहला है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष, उसको भी जो है हम विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे दोस्तों, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से शुरू करके उच्च स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 6 वर्गों में विभाजित किया है। साथ ही इन्होंने हर वर्ग के अधिगमों के परिणामों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रत्येक पक्ष का विस्तार क्रम प्रस्तुत किया गया है। इस समूह ने एक नवीन वर्गीकरण का निर्माण किया जिसका आधार स्थूल से सूक्ष्म की ओर एवं सरल से कठिन की ओर है। यदि दोस्तों परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक पक्ष एवं संज्ञानात्मक पक्ष का क्या मतलब है, तो दोस्तों इसका आधार क्या है कि स्थूल से सूक्ष्म एवं सरल से कठिन की ओर। उद्देश्यों के इस बढ़ाव क्रम वर्गीकरण को ही शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण कहते हैं। अब दोस्तों, इन्होंने जो संज्ञानात्मक पक्ष को ज्ञानात्मक यानी कि 6 वर्गों में बांटा है। अब देखिए, पहला आपका नॉलेज, यह जो है प्रथम क्रम है, निम्न स्तर है। तो समझिए, ज्ञान नॉलेज क्या है कि इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की विषय वस्तु के विभिन्न पक्ष, सूत्र, परिभाषाएं जो है पहचानना, जानना, चुनना आदि ज्ञान कराया जाता है। यह जो है ज्ञान के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्रम है आपका बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, दूसरा क्रम। फिर देखिए, निम्न स्तर की बोध के उपरांत ज्ञान के उपरांत बोध आता है। सीखे हुए ज्ञान और उसके गुण दोषों की विवेचना करना, स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न हो जाना ही बोध का स्तर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ज्ञान और बोध जो कि प्रथम क्रम और दूसरा क्रम हमने देखा दोस्तों। फिर हम देखने वाले हैं तीसरा क्रम। तीसरा क्रम है आपका अनुप्रयोग। देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं ब्लूम द्वारा
जो बताए गए हैं मूल्यांकन के पक्ष, संज्ञानात्मक और जो है आपका भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। तो दोस्तों उन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा है, उन्हीं वर्गों को हम देख रहे हैं। तीसरा है आपका देखिए अनुप्रयोग यानी तीसरा क्रम उच्चतम स्तर। इस स्तर के अंतर्गत बालक ज्ञान या बोध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका वास्तविक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करता है। इस उद्देश्य को ज्ञान व बोध उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सामान्यीकरण करना, निदान करना, नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना ही अनुप्रयोग के लक्ष्य होते हैं। अब दोस्तों तीसरे के बाद हम देखेंगे चौथा, जो कि आपका दिख रहा है कि विश्लेषण यानी एनालिसिस उच्चतम स्तर है। विखंडित करना, रूपरेखा बनाना, तुलना करना और जो है आदि विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। फिर आपका संश्लेषण यानी सिंथेसिस यहाँ पे देखिए उच्चतम स्तर है कि सृजन करना, संगठित करना और सारांशीकृत करना व पुनर्लेखन करना ही जो है संश्लेषण के जो है अंतर्गत आता है। फिर देखिए आपका है एवेल्यूशन यानी दोस्तों लास्ट है आपका मूल्यांकन। इसके अंतर्गत मूल निर्धारण और औचित्य स्पष्ट करना इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष के बाद हम देखने वाले हैं भावात्मक पक्ष। दोस्तों जो ब्लूम ने मूल्यांकन के पक्षों को 3 प्रकार में बांटा है। पहला है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है आपका भावात्मक पक्ष और दोस्तों तीसरा है आपका क्या कौशलात्मक पक्ष। तो देखिए संज्ञानात्मक पक्ष को भी 6 भागों में बांटा है, भावात्मक पक्ष को जो है 5 भागों में बांटा है और कौशलात्मक पक्ष को भी 5 भागों में बांटा है। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम देख रहे हैं भावात्मक और इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ग हैं उन्हीं को हम देख रहे हैं। देखते हैं भावात्मक पक्ष। देखिए 1964 में ब्लूम, क्रॉथबॉल एवं मारिया ने जो है भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा था। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, अभिव्यक्तियों और संवेगों का अध्ययन करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का महत्वपूर्ण होता है, यानी भावात्मक पक्ष महत्वपूर्ण होता है। ऐसे व्यवहार को व्यक्तित्व का अनुभव पक्ष भी कहते हैं। अब देखिए भावात्मक को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। आग्रहण यानी रिसीविंग यानी कि अनुक्रिया या रेस्पॉन्डिंग, अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग, व्यवस्थापन यानी ऑर्गेनाइजेशन और चारित्रीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन। तो दोस्तों यह इन 5 को हमें देखना है। यहाँ देखिए आग्रहण या ध्यान क्या होता है। इन्हीं दोस्तों आपका देखिए जो है ब्लूम का जो टॉपिक है इसके उससे हर वर्ष प्रश्न बनते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ती रहिए। अनुकरण, सुनने की तत्परता, ध्यान आदि क्रियाएं जैसे अध्यापक पहले पाठ को ना पढ़कर उससे संबंधित बातों को पहले बताता है, तब मुख्य बातों को बताता है। अग्रहण के 3 उपभाग होते हैं, जैसे अवगत होना और ग्रहण करने की इच्छा, नियंत्रण और चयनित। अब देखिए दूसरा है आपका अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्डिंग। क्या है दोस्तों कि विशेष घटना पर प्रतिक्रिया देना या उत्तर देना या अनुशीलन करना आदि जो है आपका अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछने पर छात्र जो उत्तर देने के लिए अनुक्रिया या मुक्त व्यवहार करता है उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि क्रिया के बदले की जाने वाली जो क्रिया है उसी को हम अनुक्रिया कह सकते हैं। अगला है कि अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या है दोस्तों कि मूल्यों को ग्रहण करना, मूल्यों के प्रति चयनबद्ध होना, मूल्यों के प्रति वरीयता देना ही जो है अवमूल्यन कहलाता है। व्यवस्थापन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राथमिकताएं तय करना, सामान्यीकरण द्वारा मूल्य निर्धारण करना, पालन करना, यह सब व्यवस्थापन के अंतर्गत आता है। आपका अंत में चारित्रीकरण यानी उच्चतम स्तर व्यवहार पर नियंत्रण, पुष्टि करना, प्रदर्शन युक्तता हासिल करना ही जो है चारित्रीकरण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए दोस्तों जो कि ब्लूम ने 3 भागों में बांटा था, संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष, जो है मूल्यांकन को इन्हीं 3 मूल्यांकन के पक्ष हैं जो इन्हीं 3 बताए हैं। तो दोस्तों इन्हीं तीनों जैसे कि हम संज्ञानात्मक भावात्मक पढ़ने के बाद अब पढ़ने वाले हैं कौशलात्मक पक्ष। तो देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत शारीरिक और क्रियात्मक पक्ष या कौशलों पर बल दिया गया है। इसे व्यवहार का ज्ञान करना पक्ष भी कहा जाता है। इसका संबंध बालक की शारीरिक एवं कौशलात्मक क्रियाओं से होता है, जैसे विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग, मानचित्र, चार्ट, रेखाचित्र या चित्र बनाना आदि। मनोक्रियात्मक पक्ष को 5 भागों में फिर से बांटा गया है। उत्तेजना, उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया, कार्यवाही, नियंत्रण, सामंजस्य और जो है स्वाभाविकरण। इस प्रकार से देखिए तो दोस्तों जैसे कि उद्दीपक आप समझ सकते हैं निम्न स्तर क्रिया का अनुकरण, वस्तु, कार्य या क्रिया के प्रति उत्तेजना होती है, यानी कि जो काम आप करने वाले हैं उसके प्रति जो उत्तेजना आप में होगी यानी स्टिमुलस होगा उसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे? उद्दीपक कहेंगे। कार्यवाही क्या होती है दोस्तों? तो देखिए बालक उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। उपरोक्त क्रिया का चुनाव गत्यात्मक क्रिया करना ही यानी पेशीय क्रियाएं हैं।
तो दोस्तों कार्यवाही आप खुद समझ सकते हैं कि जो आपका उद्दीपक है उसके प्रति जो क्रिया कर रहे हैं उसके लिए जो आप गत्यात्मक यानी कि जो क्रिया करेंगे, अपनी पेशीय क्रिया कहेंगे दोस्तों, वही जो है कार्यवाही के अंतर्गत आता है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका नियंत्रण यानी कंट्रोल। इस स्तर पर बालक अपने द्वारा की गई क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विभिन्न क्रियाओं के सहज नियंत्रण गत्यात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण करना ही जो है आपके नियंत्रण के अंतर्गत आता है। सामंजस्य क्या है दोस्तों? कोऑर्डिनेशन यानी विभिन्न क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही सामंजस्य, जो इसको आप जैसे कि दोस्तों आप माहौल में ढल जाना। फिर दोस्तों स्वाभाविकरण यानी नेचुरेशन। उच्च स्तर स्वाभाविकरण के अंतर्गत बालक में एक विशेष प्रकार की शैली बन जाती है, जैसे क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता आना, क्रिया का विकसित होना, कुशलता पूर्वक संपादन कार्य में निपुणता, कार्य की स्वचालित शैली का विकास। दोस्तों कुछ प्रश्न हैं इसी चैप्टर से संबंधित, देखिए समझिए। मूल्यांकन संबंधित है, देखिए हाँ इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जरूर देखिए इनको। देखिए आपसे भी पिछली ईयर में पूछे गए प्रश्न है कि मूल्यांकन संबंधित है किससे है, संज्ञानात्मक या भावात्मक या क्रियात्मक पक्ष। तो दोस्तों आप कहेंगे कि उपयुक्त सभी। अब जब आपको पता होगा तभी आप कहेंगे उपयुक्त सभी। यदि इनमें से एक कोई और दे दिया होता, आपसे पूछा जाता कि इनमें से कौन मूल्यांकन के पक्ष से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों जब आपको तीनों पता होते तभी आप उनको बता पाते। मूल्यांकन का जो है संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। तो दोस्तों एक देखिए आपको हमने बताया था कि जो ब्लूम ने 3 प्रकार के पक्ष बताए हैं। पहला है आपका संज्ञानात्मक, दूसरा है दोस्तों आपका भावात्मक, कौन सा है? भावात्मक। तीसरा है आपका दोस्तों कौशलात्मक। कौशलात्मक जो है इस प्रकार से जो उन्होंने जो पक्ष बताए हैं दोस्तों, इन्हीं के बारे में परीक्षा बार बार पूछा जाता है। जैसे कि प्रश्न है कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, यानी दोस्तों जो इनके अंतर्गत है, देखिए उन्हीं को जो है विकल्प में दे दिया जाता है। जैसे संज्ञानात्मक पक्ष की ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, और भी है जो 6 प्रकार में 6 भागों में बांटा गया है, इन्हीं को दे देते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। इसी प्रकार से जो संज्ञानात्मक की जगह आपको भावात्मक पक्ष भी पूछ लिया जाता, यहाँ पे कौशलात्मक पक्ष भी पूछ लिया जाता। तो दोस्तों आपको जब उनके बारे में पता होगा, उनकी भागों में पता होगा, तभी आप बता पाएंगे। अब देखिए भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो दोस्तों बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष ही बच्चों की संवेग से संबंधित होता है, जो है मूल्यांकन पक्ष भावात्मक पक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन पक्ष उपरोक्त सभी यानी सभी, इसमें आपका सही आंसर हो जाता है। ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? देखिए दोस्तों अगर बात की जाए कि ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, तो दोस्तों यह आपका व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाले जो पक्ष हैं उसी के अंतर्गत यह आते हैं। छात्रों की रुचियों संवेगों मनोवृत्तियों का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है दोस्तों? तो मैंने वीडियो के पहले ही बताया था कि जो है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगा आपका संवेग, रुचि, मनोवृत्तियाँ। संज्ञानात्मक आएगा आपका बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग। इस प्रकार से दोस्तों ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी, तो 1956 आप इसको कहेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा ही जो है मूल्यांकन के पक्षों को 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों के जो है संज्ञानात्मक के 6 पक्ष एवं भावात्मक कौशलात्मक के 5-5 भाग बताए गए हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ 2009 में हुआ था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। दोस्तों इस प्रकार से जो प्रश्न थे आपके साथ डिस्कस किए। अगली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि मूल्यांकन के विविध प्रकार, यानी जो परीक्षाएं होती हैं, मौखिक परीक्षा और जो भी परीक्षाएं, अवलोकन विधि, सब कुछ उसमें देखेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। तो दोस्तों यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, और जो हमने शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर के पेपर एवं जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप उन वीडियो को भी देखिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली वर्षों के प्रश्नों को भी हमने उठाया है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर, थैंक यू।